जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। इससे पहले सेशन में चर्चा कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। खैर, हमें साल से मतलब नहीं है, मतलब हमें है क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो भी सवाल देख पा रहे हैं या जो भी सेशन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आपका कमिंग सून एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा और दो चार सेशन लूंगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रहेगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉल्ड। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ रहा है कि ये आखिर क्या है, इसको क्या कहते हैं। स्क्वैश एंड स्ट्रेच, माया, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो इस प्रकार के अगर बॉल रहे, चाहे वो खींचा हुआ बॉल या आपका राउंडेड बॉल, तो दोनों अगर एक साथ रहे, जैसे ये आपका खींचा हुआ बॉल देख पा रहे हैं और कुछ कंप्लीटली राउंडेड बॉल देख पा रहे हैं, तो इनको स्क्वैश एंड स्ट्रेच कहा जाता है। मंद अवस्था में अगर है यानी राउंडेड है तो उनको स्क्वैश कहा जाता है, लेकिन अगर खींचा हुआ है तो उन्हें स्ट्रेच कहा जाता है, स्ट्रेच। तो आपका बेसिकली ये जो फिगर देख पा रहे हैं ये स्क्वैश एंड स्ट्रेच का है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह से आ जाए तो आपका स्क्वैश एंड स्ट्रेच होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ 2D एनिमेशन। कह रहा है कि 2D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है एडोब फ्लैश प्रोफेशनल, ऑटोडेस्क, माया, नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड एंड फोर होगा ही नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑटोडेस्क माया के बारे में अगर बात करूँ तो ये आपका 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। बचता है आपका एडोब फ्लैश प्रोफेशनल। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर होगा उनका उदाहरण ये आपका एडोब फ्लैश प्रोफेशनल। इसे आपका एडोब एनिमेट भी कहा जाता है, यानी एडोब फ्लैश प्रोफेशनल इज आल्सो कॉल्ड एडोब एनिमेट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है आपका 23, व्हाट इज 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन क्या है। The animation of objects in 3 dimensions. The breathing in an airborne gas vapor. इसके अलावा है फ्यूम, मिस्ट और डस्ट। नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ये दोनों होगा ही नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए 3D एनिमेशन क्या है। 3 आयाम में वस्तुओं का एनिमेशन या एक हवाई गैस, वाष्प, धुआं, धुंध या धूल सांस लेना, ये आपका कोई रिलेटेड टॉपिक है ही नहीं। और 3D एनिमेशन मतलब 3 आयाम जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी द एनिमेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशन। जो ऑब्जेक्ट्स होगा ये 3 डायमेंशनल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 24, माया क्रिएट्स मोशन बिटवीन द पोजीशन बाय डिफॉल्ट एनिमेशन प्ले लूप फ्रॉम फ्रेम 1 टू। इनके एक्चुअली रेंज के बारे में दिया हुआ है। लूप का जो रेंज है, एनिमेशन का लूप का रेंज, वो है आपका 1 से लेकर 72 के बीच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 72। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज, एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हमने बात किया कि इनका रेंज जो है ये आपका 1 to 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ग्राफ एडिटर डिस्प्लेज सेवरल डॉट डॉट कर्व्स व्हिच आर फॉर ईच की एट्रीब्यूट ऑफ द बॉल। एक ग्राफ एडिटर कई डॉट डॉट कर्व्स को प्रदर्शित करता है जो गेंद की प्रत्येक मुख्य विशेषताएं के लिए होता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा एनिमेशन। एनिमेशन कर्व्स इनका सटीक उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 26, there are two way of drawing in orthographic dot dot angle and third angle।
तो बेसिकली ऑर्थोग्राफिक जो एंगल होता है ये फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, ये नॉर्मल इज अ theoretical line dot dot to the surface of a polygon। तो अभिलंब एक सैद्धांतिक रेखा है। अरे बहुभुज की सतह पर क्या है, एक्सिस है या लंब है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर है यानी लंबावत है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है कि ये पाथ एनिमेशन कंट्रोल द डॉट डॉट एंड रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व। ये भी कई एक साल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इनका ऑप्शन है पोजीशन, रॉ, नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 28 इनका आंसर हो जाएगा पोजीशन। ये पाथ एनिमेशन कंट्रोल्स द डॉट डॉट पोजीशन एंड रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के अगर मैं सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे है आपका कि एट्रीब्यूट्स ऑफ कैमरा इंक्लूड ऑफ डॉट डॉट फोकल लेंथ एंड डेप्थ ऑफ फील्ड। और ऑप्शन में यहाँ व्यू, पोजीशन, नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो कैमरे की विशेषताओं में क्या क्या शामिल रहता है, तो डॉट डॉट फोकल लंबाई शामिल रहता है, क्षेत्र की गहराई शामिल रहता है, और ऑप्शन में जो है इनमें से क्या शामिल रहता है, व्यू शामिल रहता है या पोजीशन शामिल रहता है। तो अगर मैं आपके बात करूं जो जो कोई भी कैमरा होता है इसमें शामिल रहता है फोकल लेंथ और डेप्थ के अलावा लेंस शामिल रहता है। लेंस इनके अलावा शामिल रहता है एपर्चर। एपर्चर के अलावा डिजिटल सेंसर शामिल रहता है। डिजिटल सेंसर के अलावा जैसे अभी बात की डेप्थ तो शामिल रहता है, फोकल लेंथ भी शामिल रहता है, शटर शामिल रहता है। शटर अगर क्लास 11th के आप वोकेशनल स्किल्स पढ़े होंगे तो कैमरा एंड फोटोग्राफी एंगल्स एंड मूवमेंट्स टॉपिक, तो उनमें आपको चीजें देखने को मिलेगा। शटर के अलावा आपको व्यू फाइंडर ऑप्शन रहता है। व्यू फाइंडर, इनके अलावा रहता है डिस्प्ले। तो खैर यहाँ पर ऑप्शन आपका व्यू है, और जो कि व्यू फाइंडर यहाँ पर ऑप्शन के बारे में मैंने बात किया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे व्यू में, यानी आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ कैमरा इंक्लूड ऑफ व्यू, फोकल लेंथ एंड डेप्थ ऑफ फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सटीक उत्तर हो जाएगा व्यू, जो कि व्यू फाइंडर होता है, लेकिन व्यू फाइंडर ऑप्शन नहीं है तो हम व्यू को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30, टू क्रिएट द स्क्वैश एंड स्ट्रेच एट्रीब्यूट एडिंग अ डिफॉर्मर टू द वॉल is to be done to be this select animation from the menu drop down, go to create deformer, then आपका स्क्वैश। तो यहाँ पर नॉन लीनियर ऑप्शन है, लेफ्ट है, फैक्टर है, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली हम जब एनिमेशन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमें नॉन लीनियर पर टिक करना होगा, इसके बाद देन स्क्वैश आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, गैर रैखिक या नॉन लीनियर कह सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, एक मिनट, यहाँ पर कुछ सेशन डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, एक्चुअली यहाँ पर मेरा जो
पेन टैब है, ये सेटिंग में डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। उस टाइम क्रसर नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 31, की फ्रेम्स डिफाइन डॉट डॉट and end position for the object and their computer files in the rest। की फ्रेम एक वस्तु के लिए डॉट डॉट और एंड पोजीशन को परिभाषित करते हैं और कंप्यूटर बाकी हिस्सों में भर जाता है। एक क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई सेशन में बात कर चुके हैं, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्टार्ट। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI पर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्लास 12th में भी पूछ चुका है कई बार, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और क्लास 12th वालों को भी मैं ये प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टैंड्स AVI स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, ऑडियो इंटरलिव्ड, ऑल ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS, F फ्रेम पर सेकेंड, फ्रेम रेट, नन ऑफ दिस या फ्रेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 F से फ्रेम्स, P फॉर पर एंड S फॉर सेकेंड यानी फ्रेम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पर पूछा है। USB तो आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सटीक उत्तर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल एंड B फॉर बस, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 35, कराए कि व्हाट इज इट कॉल्ड। यहाँ पर एक फिगर है और इनके बारे में पूछा है कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है वॉक साइकिल, जंपिंग, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ये दोनों तो होगा ही नहीं, 1 या 2 में दोनों में से कोई एक होगा। तो बेसिकली ये साइकिलिंग है और ये वॉक साइकिलिंग है, जंपिंग नहीं होगा, जंप में कूदना होता है। और ये आपका तीनों जो है वो जा रहा है, यानी ये साइकिलिंग वॉकिंग कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, वॉक साइकिल। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज इट कॉल्ड। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इनके बारे में पूछा है कि इसे क्या कहते हैं। बाउंसिंग बॉल, वैलून, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। 3 4 तो होगा ही नहीं, 1 और 2 दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर बॉल के रूप में तो है, लेकिन ये उछलता हुआ गेंद या बॉल के रूप में है, तो हम यहाँ बाउंसिंग बॉल टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का बाउंसिंग बॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, और ये भी क्वेश्चन नंबर 37 जो है यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2D। 2D का फुल फॉर्म पूछ रहा है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2D स्टैंड्स फॉर, 2D का फुल फॉर्म क्या है। तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, अब 3 है नहीं, 2D है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 डायमेंशनल भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में 3D पूछता तब हम 2 को टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ फुल फॉर्म पूछा है 2D का, तो हम क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 टिक लगाएंगे, 2 डायमेंशनल, यानी जिसे हिंदी में 2 आयामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज इट कॉल्ड। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इनके बारे में पूछा है, या फिर इमोजीज कह सकते हैं। तो ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, पैरा लैंग्वेज है, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। 3 4 तो होगा ही नहीं, पैरा लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन होगा। पैरा लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन दोनों ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो इमोजीज के सैम्बल है, चाहे एंग्री मोमेंट हो, सैड मोमेंट हो, नॉर्मल मोमेंट हो या फिर वाव मोमेंट हो, तो इस प्रकार के जो इमोजीज होता है ये फेशियल एक्सप्रेशन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, फेशियल एक्सप्रेशन। पैरा लैंग्वेज बोलते हैं जहां पर गुस्सा की बात करते हैं, वहां पर पैरा लैंग्वेज सेटिंग होगा। यहाँ पर एक और फिगर है, व्हाट इज इट कॉल्ड। ये इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए।
एक आपका सामूहिक रूप से कुछ लोग हैं और यहाँ पर दो लोग आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं दो फिगर को एक साथ दिया हुआ है, तो इनको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो इसे बेसिकली कहते हैं एक संचार। संचार जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। संचार जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, समूह के बीच में होता है, किसी वर्ग में होता है। तो बेसिकली इसे संचार कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है इस सेशन का, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, मे आई डॉट डॉट यू। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं वहां जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपका गो, आर एंड हेल्प एंड नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर सवाल गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, इस इधर से इसको भूल जाइए अभी। मे आई, अगर जैसे हम लोग क्लासरूम में रहते हैं तो टॉयलेट जाना होता है या बाहर फ्रेश होने जाना होता है, तो हम लोग बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट सर, इस प्रकार के चीजें बोलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में लास्ट में यू लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मदद करने के संबंध में है। तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम, क्या मैं आपकी मदद या सहायता कर सकता हूँ? तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प बोलते हैं। तो वही है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी या आपका मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ। ये आपका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुड मॉर्निंग सर मैडम, मे आई हेल्प यू। तो यहाँ से आपका ये सेशन खत्म होता है। फिर बात करेंगे अगले सेशन में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाला सेशन आपके लिए आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये यूट्यूब चैनल आपके सिर्फ क्लास 11th के लिए हेल्पफुल ही नहीं, बल्कि क्लास 12th के लिए भी हेल्पफुल होगा। इनके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे आगे जाके या कर रहे हैं, तो हर कॉम्पिटिटिव में भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल रहता है। और इस चैनल में बात करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना। दिस चैनल इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इनके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।